प्रीवियस क्लासेस में यानी इसके पीछे के क्लासेस में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कर रखे हैं। किसका? फंडामेंटल राइट्स के अभी हमने बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। फंडामेंटल राइट्स यानी हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स उस देश का जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ये फैक्ट दिमाग में रखिएगा कि जो भारत का संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इससे बड़ा कोई संविधान नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़ है कि ये रिटेन में है। किससे है? ये रिटेन में है, लिखित है। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, ये ध्यान रखेंगे। और हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। इसमें समझिए कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, कि इसमें जैसे हमारी कोई किताब होती है उसमें चैप्टर्स होते हैं। तो भारतीय संविधान में कितने चैप्टर है बेटा? 22। कितने चैप्टर्स हैं? 22। और उसमें आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल्स हर चैप्टर में अलग अलग हैं। तो जिसमें ये हमारा फंडामेंटल जो राइट्स है ये हमारा भाग 3 यानी चैप्टर 3 में आता है। किस में आता है बेटा? ये भाग 3 में आता है यानी 3 में आता है, ठीक है। यानी इसके पहले के जो हमारे आर्टिकल जो चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से? भाग 1 और भाग 2 हैं, ठीक है बेटा। तो भाग 1 में उल्लेख है किसका? भारत राज्यों का संघ है या राज्य क्षेत्र उसके दिए हुए हैं। जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है उल्लेख उसमें है, यानी 1 to 4 तक के आर्टिकल हमारे भाग 1 में है, यानी भाग पार्ट 1 में हमारे 1 से 4 तक के हैं। भाग 2 में क्या है? नागरिकता का उल्लेख है, जो 5 से लेकर के 11 तक यानी 11 तक उसका उल्लेख है, यानी वो सारी चीज़ें हमने कर रखी हैं, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की, जो भाग 3 में है। और भाग 3 हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? 12 to 35। हाँ, 12 से लेकर 35 यानी 12 to 35 तक के आर्टिकल्स हमारे फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, ठीक है बेटा। अभी क्या है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं 31 से है, इसका मतलब तो ये जरूर है कि इसके पीछे के आर्टिकल्स हमारे हो चुके हैं, ठीक है। और जिन्होंने नहीं देखा है वो जा करके जरूर देख लेंगे। अब कहाँ देखेंगे? आप जानते हैं कैसे देखेंगे। तो इजीली आप देखे होंगे, चैनल पे अवेलेबल होगा, जाके इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। प्रीवियस वो मैम की भी क्लासेस हैं और हाँ हमारी पॉलिटी की बैच जो है उसकी भी है। बहुत जल्द हम बता रहे थे किसकी? अभी मैथ्स की क्लास लेके आने के लिए आप लोगों को मैं बताया कि बेटा ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम में आने ही आने हैं। और ये आप एज अ इंडियन सिटीजन, आप भारत के नागरिक होने के नाते आपको ये अधिकार पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्योंकि हमने बता दिया कि विश्व का सबसे बड़ा है, तो लोग यही सोच के पहले ही पीछे हट जाते हैं कि तो बहुत बड़ा है हमारे, हमसे नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है, आप पढ़ेंगे तो हर चीज़ पॉसिबल है और आपको चीज़ें आएंगी। और आपको भी ये मालूम होगा ये फंडामेंटल राइट्स आखिर है किसके लिए? नागरिकों के लिए है ना, देश के नागरिकों के लिए ही है। हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार और हमें नहीं पता। और जब हमें नहीं पता तो लोग हमको शोषित करते हैं। जब हमें अपने अधिकार को पता होगा, जब हम अपना अधिकार जानेंगे, तभी ना उसके लिए फाइट कर सकते हैं। अगर कोई हमको शोषित करेगा, दबाएगा, तो हम बोले कि नहीं हमारा अधिकार है, आप हमसे छीन नहीं सकते, ठीक है। हमने आपको बताया, अभी इसके बारे में हमने बता भी रखा है, इसको हम रिवाइज करेंगे, भी बता भी देते हैं कि देखिए इस चीज में आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये क्या बताता है? ये बताता है कि आपका कोई अधिकार नहीं छीन सकता आपसे। कौन सा? फंडामेंटल राइट्स। ये जो नागरिकों को मिला है ये अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। और अगर ऐसा होता है तो सीधे इसके लिए आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकते हैं इसके लिए। कोई इसका, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? संविधान का आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत सारे एग्जाम्पल में पूछा गया है कि संविधान का आत्मा किसे कहते हैं, तो ये बोलते हैं आर्टिकल 32 को। तो ये 31 क्या है पहले ये समझ लेते हैं। 31 जिसमें लिखा है संपत्ति, जिसको हमने पहले ही बता दिया था कि ये जो संपत्ति का अधिकार है ये हटा दिया गया है संशोधन के तहत। तो जो संपत्ति का जो ये अधिकार था ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में था, जो कहाँ चला गया? लीगल राइट्स में। कहाँ चला गया? ये लीगल राइट्स हो गया है हमारा। और ये हमारे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन यानी उसमें चेंज किया 44वां बार, तो वो उसके द्वारा क्या कर दिया गया? इसको हटा दिया गया। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स से कहाँ चला गया? लीगल राइट्स में। अब ये फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स में अंतर क्या है? फंडामेंटल राइट्स जिसको कोई नहीं छीन सकता, अभी मैंने बताया। लीगल राइट्स क्या होता है कि ठीक है ये आपका अधिकार है, कानूनी अधिकार है, ये आपको कानून अधिकार देता है कि ये चीज़ें आपकी हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम आपसे ले सकते हैं। ये चीज़ें हम बार बार समझा रहे हैं आपको
लीगल राइट्स हमारी बन गई, कानूनी अधिकार बन गया, जगह आपका है, ठीक है। लेकिन अगर सरकार को ज़रूरत पड़ी तो वो अधिग्रहित कर सकती है उसको, ठीक है। लेकिन अगर ये फंडामेंटल राइट्स में अगर था तो आपकी जगह से कोई आपको हटा नहीं सकता था। बेशक आप वहाँ हाईवे बना रहे हैं ना, अब बगल से घुमा के ले जाइए, हम नहीं हटेंगे। तो ये समस्या थी गवर्नमेंट के लिए कि उतनी बड़ी योजना बना रही है और मेन आपके किसी एक व्यक्ति के रिजिड होने से वो चीज़ें भाई दिक्कत में जाती, तो इसलिए यहाँ से इसको हटा करके कहाँ डाल दिया हम लोग, लीगल राइट्स बना दिए, जो 300 में चला गया, आर्टिकल 300 में चला गया, ये हम समझेंगे। तो हमारा जो 19 के में जो एक में था उसमें क्या था, उसमें हमारी किसकी बात थी उल्लेख, उसमें हमारी थी अर्जित भूमि की बात हो रही थी। और यहाँ पे किसकी बात है, पैतृक संपत्ति की, जो आपके पेरेंट्स के थ्रू, यानी जो आपके फोर फादर जो होते हैं, जो आपके पूर्वज हैं, उनसे जो मिलता है वो होती है पैतृक संपत्ति, ठीक है। तो ये हम समझेंगे, ये चीज़ें यहाँ से हट गई हैं, तो इसके बारे में बहुत हमको नहीं दिमाग लगाना है। ये 31st भी संपत्ति का कानून भी क्या है, यहाँ से हट चुका है। 32 की हम बात कर रहे थे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए उपचारों का अधिकार मतलब इसी को मैं बता रहा था कि यही है संविधान का आत्मा, इसी को बोलते हैं। कौन बोलते, किन्होंने बोला था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपके अधिकारों को हनन करता है या कहता है कि हम आपके अधिकार को नहीं मानते हैं, तो इसके सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल है। यानी फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स बनाने का काम ये राइट करता है, यानी ये आर्टिकल करता है, ठीक है। सारे अधिकार हैं, लेकिन उनका संरक्षक, उनका गार्जियन के तौर पे कौन खड़ा है, आर्टिकल 32। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, संविधान का आत्मा, ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात, ठीक। आर्टिकल 33 की बात करते हैं। ये संसद को अधिकार दिया है, संसद को, कि अर्धसैनिक हैं या जो खुफिया एजेंसियां हैं, वो अगर आवश्यकता पड़ी तो किसी की फंडामेंटल राइट्स को वो रोक सकती हैं, यानी जिसके मूल अधिकार है उसको रोक सकती हैं। इसको मैंने ऐसे समझाया था कि ये समझिए, हम बोलेंगे कि हमको ये अधिकार है, वो अधिकार है, हमको इस कानून के द्वारा बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन कोई अगर देशद्रोह से संबंधित कोई काम कर दे, ठीक है, जो देश विरोधी कोई काम कर दे, और देश विरोधी अगर काम कर दिया तो भाई उससे बहुत सी जानकारियाँ निकालनी होंगी, और उस समय थोड़ी सी सख्ती तो बरतेगा ही, ठीक है, सख्ती तो हमको थोड़ी सी बरतनी पड़ेगी। वहाँ अगर लोग कहें कि आप उस व्यक्ति के मूल अधिकार का जो है छीन रहे हैं या हनन कर रहे हैं, तो समस्या हो जाएगी ना। तो इनको अर्धसैनिक बल हैं या जो खुफिया एजेंसियां हैं, उनको ये अधिकार है कि आप अगर आवश्यकता पड़े तो आप किसी के मूल अधिकार को रोक सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम समझेंगे। अगला हमारा आर्टिकल 34 है, ये बताता है सेना का कानून, जिसमें मार्शल लॉ बोलते हैं, और ये लगता है आपातकाल की स्थिति में, इमरजेंसी के टाइम, जब कर्फ्यू लगता है, देखा है आपने, जब कर्फ्यू लगता है तो पुलिस यहाँ होती नहीं है, लोकल पुलिस तो होती है, लेकिन वो लोग हट जाते हैं, वहाँ पे कौन आ जाती है, आर्मी आ जाती है, या जो भी हमारे फोर्सेस होते हैं, फोर्स के लोग आ जाते हैं। उस समय भी क्या होती हैं, आपकी जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो उस समय हट जाती हैं। लेकिन सारे अधिकार हट जाएं, आपके दो अधिकार नहीं हट सकते हैं। आर्टिकल 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 जो है, जो आपके जीने के अधिकार को कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। आपके मूल अधिकार छीन लेंगे, लेकिन आपको अब ये थोड़े के जीने नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। यानी 20 और 21 जो ये बताता है, मार्शल लॉ जो है जब लगता है उस समय ये बाधित नहीं होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद किसकी, 35 की। 35 बेटा कौन है, विशेष राज्य का दर्जा, जो हमें अभी जम्मू कश्मीर का प्रावधान था, जो 35A के तहत था, उसको हटा दिया गया। तो जब एक वही था, जब वो हट गया तो इसको भी पढ़ने का हमको यहाँ पे नीड नहीं है। तो यानी हमने यहाँ से लेकर के देख लिया कि फंडामेंटल राइट्स जो हमारा 12 से 35 तक था, हमने सारा का सारा यहाँ पे पढ़ लिया, इसमें कोई अब ऐसा आर्टिकल्स नहीं बाकी रहता है, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है जाके उसको जरूर देख लेंगे एक बार। ये फंडामेंटल राइट्स को ही मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किसको बोलते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स को बोलते हैं। मैग्ना कार्टा क्या है, तो एक लिखित डॉक्यूमेंट होता था जिसमें कानून लिखे होते थे, लोगों का अधिकारों के बारे में लिखा होता था, जो फंडामेंटल राइट से इंटरलिंक करता था, उससे संबंधित था, इसलिए इसको भारत का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। किसको, फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है।
20 और 21 जो अनुच्छेद है वो कभी भी आपका कोई नहीं छीन सकता, जीने का अधिकार ये सब कोई आपको नहीं छीन सकता, ठीक है। और एक और था, कौन सा था बेटा, कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों को दिए जाते हैं। कौन कौन से हैं? 15, 16, 19 और 30। ये जो आर्टिकल्स हैं ये बताते हैं कि ये अधिकार केवल भारत के लोगों को दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे टॉपिक्स फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए हैं, आप इसको अच्छे से देख के क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है।